बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक हॉपी के चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आज की जो क्लास है उसमें हम डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन और उसमें फिर कस्टम का ऑप्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जहां पर समझ ना आए तो काइंडली कमेंट्स में आप जो है ना वो पूछ सकते हैं, आपकी रहनुमाई करूँगा। अब उसके लिए एक सिंपल फॉर्म बना लें। जैसे मैंने एक सिंपल सी जो है ना डेटा एंटर किया हुआ है एक्सेल में एडमिशन फॉर्म के नाम से। वहाँ आप सीरियल नंबर दे दें, नेम दे दें और CNSI विदाउट डैश, इस तरह का आप एक सैम्पल बना लें ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। आइए चलते हैं क्लास की जानिब। देखें, सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नाम हमारे पास बहुत बड़े होते हैं, जैसे MUH मोहम्मद इब्रार खान। अब देखें ये बहुत बड़ा नाम है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसका मैं कोई ऐसा यहाँ पर कस्टम वैलिडेशन जो है ना वो लगा देता हूँ कि ये 11 कैरेक्टर्स या 13 कैरेक्टर से ज़्यादा जो है वो ना ले। इसी तरह CNIC पे भी मैं कोई ऐसी जो है ना कंडीशन समझ लें वो लगा लेता हूँ, जो यानी CNIC नंबर जो है वो चूँकि 13 डिजिट्स होते हैं तो 13 से ज़्यादा ये ना ले। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएं और डेटा वैलिडेशन में जाके हम यहाँ से आ जाएंगे अलाउ में कस्टम पे आने के बाद यहाँ पर मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। वो आपने एज इट इज़ ही लिखना है। सबसे पहली चीज़, नेम होता ही टेक्स्ट में है, तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है कि इधर जो नेम होगा वो एग्जैक्टली इस सेल्स के अंदर टेक्स्ट ही लिखा जाए, नंबर्स ना लिखा जाए। तो उसके लिए मैं 2 फार्मूले लगाऊंगा, एक टेक्स्ट का और एक उसकी लेंथ का, कि टेक्स्ट ही लिखा जाए यानी ABC ही लिखी हो और उसकी एक लेंथ भी हो। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू AND एंड लिखूँगा और ब्रैकेट शुरू कर लूँगा। ब्रैकेट शुरू करने के बाद मैं लिखूँगा इज़ TEXT टेक्स्ट, यहाँ पर इज़ टेक्स्ट लिखूँगा। इस टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट शुरू करूँगा। ब्रैकेट शुरू करने के बाद ये सेल में इसको सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर लूँगा। फिर कॉमा लगा लूँगा और उसकी लेंथ दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लेंथ में दे दूँगा, लेंथ लिख के ब्रैकेट शुरू करूँगा। फिर मैंने इस सेल को यहाँ पर क्लिक कर लिया, C6 जो था, लिख भी सकते हैं, बहरहाल मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी ब्रैकेट बंद कर लेंगे। और इसकी लेंथ कितनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ इसकी लेंथ लेस देन 13 हो या फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डिजिट हो, तो इसको मैं फाइनली ब्रैकेट को बंद कर लूँगा और मैं ओके कर दूँगा। अब देखते हैं हमारा फार्मूला अप्लाई हुआ है कि नहीं। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ मोहम्मद इब्रार खान। तो इसको देखें ये नहीं ले रहा, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने इसको 15 का जो है ना वो एक नंबर दिया हुआ है कि 15 से कम टेक्स्ट जो है वो लिखे। तो उसके लिए अगर मैं लिखता हूँ M शॉर्टकट लिख देता हूँ IBR इब्रार खान, तो लिखता हूँ ये ले रहा है। और दूसरी बात, अगर ये मैं यहाँ पर कोई नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटर करता हूँ 1 2 3 4, देखें ये भी नहीं ले रहा। क्यों? कि इसके ऊपर मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है कि यहाँ पर लाजमन ही टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट ही ज़रूरी है। अगर दूसरा मैं नाम लिखता हूँ ज़फ़र इकबाल, देखें ये नंबर्स ले रहा है और डिजिट्स की कितनी तादाद, अगर 15 मैंने लगाई है तो 15 से कम ही लेगा। अब नेक्स्ट जो है मैं CNIC विदाउट डैश, इस पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10 और 11 और 13 14 15 जो जितने नंबर्स भी आप लिखना चाहते हैं ये लेगा। लेकिन मैं इसके ऊपर भी एक वैलिडेशन लगा देता हूँ कि ये भी 13 से ज़्यादा जो है वो ना ले, एग्जैक्टली 13 हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मेट अगर हो 13 डिजिट्स हो तो मैं इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन में जाके यहाँ से मैं एनी वैल्यू के बजाय टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट कर लूँगा और टेक्स्ट लेंथ के बाद यहाँ से मैं इक्वल टू लगा लूँगा। टेक्स्ट की लेंथ कितनी हो, इक्वल टू। तो यहाँ से लेंथ में फॉर एग्जांपल इसकी 13 कर देता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखें जी 1 3 2 जी 13 अगर हो गए ना तो उससे ज़्यादा नहीं लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 नंबर हो गए तो ये ले रहा है इसको ना। इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। तो अगर 13 से फॉर एग्जांपल ज़्यादा हुए, देखें अगर ये 13 से ज़्यादा होंगे तो ये नहीं लेगा। ये क्यों नहीं लेगा, इसके लिए हमने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम आप लिखें तो ये लेगा। 1 2 3 4 5 ये नहीं लेगा कि एग्जैक्ट 13 ये लेगा, ना उससे कम लेगा ना उससे ज़्यादा लेगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में, अगर आपको पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।